नमस्कार दोस्तों, द ट्रेडिंग ट्रिक्स चैनल में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों आज 5 मार्च है। तो देखो, ये 15 मिनट निफ्टी इंडेक्स का चार्ट के ऊपर हम लोग पहले कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, हम लोग इस चार्ट के ऊपर एक बॉक्स या फिर एक जोन ड्रॉ कर सकते हैं और कह सकते हैं मार्केट एक दो दिन से इसी जोन के अंदर मूवमेंट करने का कोशिश कर रहा है। और आज देखो, इस जोन को ब्रेक करके मार्केट नीचे आने का कोशिश कर चुका है, ठीक है, ये रेड कैंडल के द्वारा। तो देखो नीचे यहाँ पे हम लोगों को एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। ये एक मेजर सपोर्ट जोन रहेगा आज के लिए, ठीक है। ये यहाँ तक भी आ सकता है मार्केट। उसके बाद देखो नीचे और एक सपोर्ट जोन है। देखो यहाँ तक हम हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जोन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ तक भी मार्केट आ सकते हैं। फर्स्ट सपोर्ट जोन को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ तक आने का एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो अभी 5 मिनट चार्ट के ऊपर देखो वही सिनारियो हम लोगों को दिखाई दे रहा है जो जोन हमने ड्रॉ किया है ना। तो देखो मार्केट हायर हाई बनाता गया, उसके बाद ये साइड वेज मार्केट है। उसके बाद देखो ये सपोर्ट जोन तक आने का कोशिश कर रहा है आज का कैंडल, ठीक है। देखते हैं हमारा सेटअप के हिसाब से अगर कोई ट्रेड बनता है ट्रेड लेंगे। तो 22,400 पुट का प्रीमियम चार्ट हमने राइट साइड में ऐड किया हुआ है। तो एक बार एनालिसिस देखो, यहाँ से ऊपर में हम लोग एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देखो चारों कैंडल हम लोग कह सकते हैं इसके अंदर ही बने हैं। और नीचे देखो ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल के बीच ये देखो चारों कैंडल बने हैं ना। सब कैंडल का तकरीबन बॉटम पोजीशन एक ही जगह पे है। तो यहाँ पे हम लोग एक सपोर्ट जोन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे शायद हम लोग एक ट्रेड ले पाए क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे। देखो इस 5.5 मतलब इस सपोर्ट जोन का लो तक, और फर्स्ट टारगेट हम यहाँ तक 1:2 के लिए जाएंगे, ठीक है। तो लॉजिक देखो इंडेक्स में इसी जोन के अंदर मूवमेंट कर रहा है। हम लोग ऑलरेडी डिसाइड किया था ना। तो देखो ये दिन का कैंडल है, उसके अंदर ही देखिए 4 कैंडल बन चुके हैं, ठीक है। तो देखो ट्रेंड लाइन भी हम लोगों को एक ड्रॉ करने का मौका मिल चुका है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं देखो मार्केट इसी जोन के अंदर मूवमेंट करने के बाद ये बड़ा सा कैंडल, उसके अंदर ट्रेंड लाइन को बेस करके देखो कैंडल बना, यहाँ से रेजिस्टेंस बना के मार्केट ये सपोर्ट जोन ब्रेक करके नीचे आने का एक कोशिश, ये सपोर्ट जोन तक, ठीक है। उसके ऊपर ये देखो बिग कैंडल, उसके अंदर ही सारा कैंडल बन चुका है प्रीमियम चार्ट, उसके ऊपर बेस करके ट्रेड लिया गया। देखते हैं शायद ट्रेड लाइन ब्रेक करके हम लोगों को टारगेट दे पाए। देखो यहाँ से बड़ा सा कैंडल आया ना, उसके अंदर ही सारा कैंडल बन चुका है। तो देखते ये वाला टारगेट हम लोगों को मिलता है कि नहीं। देखो दोस्तों हमको हमारा टारगेट मिल चुका है, ठीक है। तो कितना हाई लगा चुका है एक बार देख लेंगे। देखो 11.30 हमारा रिस्क था 5.5 है, ठीक है। बहुत बड़े और भी मिल सकता है। तो ट्रेंड लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करके रखेंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ तक मार्केट आ चुका है ना, तो ऊपर का रेजिस्टेंस जोन तक टारगेट दे सकते हैं। इंडेक्स में देखो डे लो तक भी आ सकते हैं। तो लॉजिक देखो ट्रेंड लाइन के ऊपर बेस करके बाइंग आया, कंसोलिडेशन करने का रेजिस्टेंस बना के यहाँ बैक टू बैक सेलिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आया। प्रीमियम चार्ट पे देखो इस बड़ा सा कैंडल के बाद मार्केट सपोर्ट बना के कंसोलिडेशन करने के बाद फाइनली हम लोगों को टारगेट दे चुका है। तो मेरे हिसाब से ऐसे निकल जाना बेहतर रहेगा, क्योंकि देखो इंडेक्स में डोजी कैंडल के अंदर ही सारा कैंडल बन चुका है। तो हम लोगों को एक या फिर 2 कैंडल के अंदर स्कैल्पिंग कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहां से निकल जाना बेहतर रहेगा। तो दोस्तों इसी प्रीमियम चार्ट पे शायद हम लोगों को फिर से एक बार स्कैल्पिंग ट्रेड लेने का मौका मिल सकता है, क्योंकि कैंडल देखो हायर हाई बनाता जा रहा है, ठीक है। तो इस हैमर कैंडल में हम लोग एंट्री करेंगे यहाँ पे, और स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं, इसी कैंडल का लो का रखेंगे 5.35, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ट्रेड में देखो इस ट्रेड में थोड़ा सा साइड कर, जो लोग अभी तक ट्रेड में बने स्टॉप लॉस टेल करके रखना ही बेहतर रहेगा। तो इस ट्रेड में हम लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा टारगेट पकड़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट हम 7 रुपीज के लिए जाएंगे, ठीक है। देखते टारगेट मिलता है कि ना। इंडेक्स में देखो डोजी कैंडल के अंदर ही सारा कैंडल बन रहा है। ट्रेड लाइन के ऊपर बेस करके देखो बियरिश बुलिश बियरिश रिटेलर को फंसा रहा है। और प्रीमियम चार्ट पे देखो हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पे भी रिटेलर को फंसा है। ग्रीन कैंडल फिर से बियरिश फिर से देखो ग्रीन कैंडल, मतलब यहाँ पे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करके कह सकते हैं देखो तीनों कैंडल इस ट्रेड लाइन के ऊपर बेस करके ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है। उसके ऊपर बेस करके हम लोगों ने यहाँ पे सेकंड बार स्कैल्पिंग ट्रेड लेने का सोचे हैं, ठीक है। देखते ये वाला स्कैल्पिंग ट्रेड भी हम लोगों को सक्सेसफुली मिलता है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। देखते रहो।
देखो दोस्तों, हमको हमारा टारगेट तो मिल ही चुका है, ऊपर का रेजिस्टेंस जोन तक भी आ चुका है। अगर कोई निकलना चाहता हो ऐसे ही निकल जाना ही बेहतर रहेगा, ठीक है। तो देखो इंडेक्स में डे लो तक भी आ सकता है, और प्रीमियम चार्ट पे देखो ऑलरेडी डे हाई तक हमको हमारा टारगेट दे चुका है। तो एक बार देख लेते कितना मिल चुका था, हाई लगा चुका 10.35, और रिस्क था 5.35, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो अभी स्टॉप लॉस टेल करके करंट कैंडल के नीचे या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट लेके रखना ही बेहतर रहेगा, ठीक है, लॉस नहीं लेना है दोस्तों, ठीक है। तो इंडेक्स में देखो ट्रेड लाइन को ईयर पे शुरू हुआ था ना, ट्रेड लाइन पे तो यहाँ तक आ चुका है, तो यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर भी जा सकते हैं। आप लोग सतर्क रहना, मेरे हिसाब से ये डे लो तक आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं टारगेट मिलता है कि नहीं, और ठीक है। देखो दोस्तों, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना रहा है, थोड़ा और मिल चुका है हम लोगों को, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कितना मिल चुका है। देखो 14.70, हमारा रिस्क था 5.35, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी स्टॉप लॉस टेल करके करंट कैंडल के नीचे रखना ही बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर कोई निकलना चाहते हो निकल सकते हो दोस्तों। देखो दोस्तों, किस तरह से रिटेलर को फंसा है। इंडेक्स में हमारा कैंडल बन रहा है ना, तो रिटेलर सोचेगा यहाँ पे बाइंग है, लेकिन प्रीमियम चार्ट पे देखो यहाँ पे ये फुल बुलिश से बियरिश, मतलब रिटेलर को फंसा, स्टॉप लॉस हंटिंग हो चुका है। तो देखो इंडेक्स में ये कैंडल एक बार देख लेते कितने पॉइंट के बने, 21.85, ठीक है। तो उसके हिसाब से देख लेते प्रीमियम चार्ट पे ये करंट कैंडल कितने रुपीस के बने, तो एक अंदाजा होगा कितना मूवमेंट या फिर कितना वोलेटाइल है। तो देखो 13.65, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर कोई निकलना चाहते हो निकल सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये मार्केट नीचे ही आना चाहिए। ये रिटेलर को फंसाने के लिए कैंडल इस तरह से बनाया गया है। देख रहे हो दोस्तों किस तरह से रिटेलर को फंसाया जा रहा है, मैंने बोला था ना। तो अभी करंट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस टेल करके रखना ही बेहतर रहेगा। देखो सिनारियो देखो, फिर बुलिश से बियरिश, फिर से बुलिश कैंडल बना रहा है। तो इंडेक्स में देखो हमारे कैंडल के बाद फिर से रिवर्स कैंडल बना के मार्केट नीचे आने का कोशिश कर रहा है। तो देखो यहाँ पे ट्रेड लाइन ड्रॉ करके कह सकते हैं मार्केट ये तीनों कैंडल इसको रिस्पेक्ट करते हैं नीचे की तरफ, ये डे लो तक भी आ सकता है, उसके बाद ये सपोर्ट जोन, उसके बाद नीचे का। तो देखो प्रीमियम चार्ट पे हम लोगों को उसके हिसाब से शायद और भी ट्रेड मिल सकता है या फिर टारगेट मिल सकता है। देखते हैं और टारगेट मिलता है कि नहीं। देखो दोस्तों किस तरह से रिटेलर को फंसाया जा रहा है। देखो ग्रीन रेड ग्रीन इसी तरह से कैंडल बना रहा है प्रीमियम चार्ट पे, ठीक है। तो फिलहाल देखो 22.55 मिल चुका, हमारा रिस्क था 5.35, ठीक है, और भी शायद मिल सकता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस ट्रेल करके करंट कैंडल के नीचे या फिर इस रेड कैंडल के नीचे रखना ही बेहतर रहेगा। तो मैं तो इस यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप लोग मैनेज करना। तो देखो इंडेक्स में देखो यहाँ पे एक साइकोलॉजी देखो, इस ट्रेड लाइन के ऊपर बेस करके सेलिंग पे आया, देखो अचानक ग्रीन कैंडल बना के रिटेलर को फंसा दिया। उसके बाद देखो बड़ा सा बियरिश कैंडल, लेकिन रिटेलर सोचेगा कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये नीचे ही आएगा डे लो तक। देखते रहो, टारगेट शायद हम लोगों को मिलने ही वाला है। देखो दोस्तों, फाइनली इंडेक्स में डिसाइड क्या हुआ, ये सपोर्ट जोन तक हमको हमारा टारगेट मिल चुका है। तो ये प्रीमियम चार्ट पे 26.65 मिल चुका, हमारा रिस्क था 5.35, ठीक है, और भी मिल सकता है थोड़ा, लेकिन आप लोग सतर्क रहना दोस्तों। अगर कोई निकलना चाहता है निकल सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्स ले सकता है, क्योंकि एक सपोर्ट जोन तक आ चुका है ना। तो आप लोग सतर्क रहना। तो देखो यहाँ पे थोड़ा और मिल चुका है 28.50, ठीक है। स्टॉप लॉस टेयर करके करंट कैंडल के नीचे रखना ही अभी लॉजिकली रहेगा, लेकिन अगर कोई निकलना चाहते हो तो निकल सकते हो दोस्तों, ठीक है। देख रहे हो दोस्तों क्या स्पाइक लगा रहा है, बहुत बढ़िया। इंडेक्स में देखो सपोर्ट जोन ब्रेक करके सेकंड सपोर्ट जोन तक जाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन आप लोग सतर्क रहना दोस्तों। स्टॉप लॉस टेल करके अभी करंट कैंडल के नीचे रखना बेहतर रहेगा, या फिर अगर कोई चाहता हो निकल सकते हो, क्योंकि ये स्पाइक लगा के फिर से रिवर्स ले सकता है, ठीक है। देखो बोलते बोलते स्पाइक लगा चुका है प्रीमियम चार्ट को। तो एक बार देख लेते कितना मिल चुका है, 34.45, हमारा रिस्क था 5.35। स्टॉप लॉस टेल करके अभी करंट कैंडल के नीचे
रखना ही लॉजिकली रहेगा। तो देखो ये सेकंड सपोर्ट जोन तक भी मार्केट आ सकते हैं इंडेक्स में, तो अपने हिसाब उसके हिसाब से प्रीमियम चार्ट पे शायद टारगेट मिल पाए। तो स्टॉप लॉस टेल करके चलना दोस्तों, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो दोस्तों क्या कैंडल बना रहा है, अगर कोई बुक करना चाहते हो तो इसी कैंडल में बुक करना ही बेहतर रहेगा। मैं भी इसी कैंडल में निकल जाऊंगा, क्योंकि देखो 40 रुपीज मिल चुका है। तो इंडेक्स में देखो ये बड़ा सा कैंडल बन रहा है ना, बियरिश कैंडल, ये कभी भी रिवर्स ले सकता है। देखो 45.50 मिल चुका है इंडेक्स में, ये सपोर्ट जोन तक टारगेट एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ से मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि देखो ये रैली का सबसे बड़ा ग्रीन कैंडल है। देखो ऑलरेडी स्पाइक बना रहा है, तो इंडेक्स में भी देखो ये स्पाइक बना के मार्केट रिवर्स एक छोटा सा पुल बैक दे सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से निकल जाना ही बेहतर रहेगा। सेटअप के हिसाब से अगर दूसरा कोई ट्रेड बनेगा तो हम लोग ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रीमियम चार्ट पे शायद हम लोगों को एक और ट्रेड मिलेगा, तो इस बिग बार कैंडल में एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे इसी कैंडल का लो का 9.40, और फर्स्ट हम 15 से 16 रुपीज के लिए जाएंगे, ठीक है। लॉजिक देखो इंडेक्स में ऐसा सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, ये रिटेलर को फंसाएगा। क्योंकि देखो यहाँ से सपोर्ट बना के मार्केट तो ऊपर गया, लेकिन ये करंट कैंडल देखो ऊपर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। देखो यहाँ से सपोर्ट बना के ऊपर गया, ये फिर से देखो तुरंत रेजिस्टेंस लेके रिवर्स ले लिया, उसके ऊपर बेस करके ट्रेड लिया गया। देखो ये जोन को भी ऊपर गया, लेकिन जोन को ब्रेक करके मार्केट फिर से रिवर्स ले रहा है, ठीक है, उसके ऊपर बेस करके ट्रेड लिया गया है। देखो दोस्तों शायद यहाँ पे हम लोगों को स्टॉप लॉस मिलेगा, क्योंकि देखो इंडेक्स में यहाँ से सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है, एक छोटा सा पुल बैक देने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो देखो बोलते बोलते प्रीमियम चार्ट पे हम लोगों को स्टॉप लॉस मिल चुका है, ठीक है। कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस मिलता है तो खुशी खुशी ले लेना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि ये हमारा कैपिटल बचाता है। तो एक बार देख लेते हैं ये कैंडल कितना रुपीस के बने थे, ये कितना हाई लगा चुका था। दे लोगो 11.10, हमारा एक्चुअल टारगेट था 15.35, ठीक है। ठीक है, कोई टारगेट तो मिला नहीं। देखो इंडेक्स में यहाँ से सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर डे लो तक मेजरमेंट करें ना, तो करंट कैंडल देखो 0.33% तक आने के बाद फिर से रिवर्स ले सकता है, या फिर ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं। कोई बात नहीं, सेटअप के हिसाब से अगर कोई ट्रेड बनता है तो ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों इसी प्रीमियम चार्ट पे हम लोग फिर से एक बार ट्रेड लेंगे, स्कैल्पिंग ट्रेड लेंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो इस बिग बार कैंडल में हम लोग एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे इसी कैंडल का लो का 9.95, और फर्स्ट टारगेट हम देखो 15 से 16 रुपीज के लिए जाएंगे, ठीक है। तो लॉजिक देखो इंडेक्स पे यहाँ से सपोर्ट बना के मार्केट ट्रेड लाइन के ऊपर रेस्पेक्ट करते ऊपर गया बुलिश, फिर से बियरिश, या ट्रेड लाइन को ब्रेक करके नीचे आने का कोशिश कर रहा है। अगर फिबोनाची से ये हाई से डे लो तक मेजरमेंट करें ना, तो कह सकते हैं देखो मार्केट देखो यहाँ से सेलिंग पे आया, उसके बाद सपोर्ट बना के ऊपर गया, देखो रिटेलर को फंसाया। देखो यहाँ पे बुलिश कैंडल, फिर से बियरिश कैंडल ट्रेड लाइन को ब्रेक करके नीचे आने का कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर बेस करके ट्रेड लिया गया है, ठीक है। देखते हैं ये टारगेट हम लोगों को मिलता है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। और एक चीज देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। दोनों कैंडल का लो और पिछला कुछ कैंडल देखो यहाँ पे सपोर्ट लाना के मार्केट ऊपर की तरफ एक रैली छोटा सा पुल बैक दे सकते हैं, उसके ऊपर बेस करके हम लोगों ने ट्रेड लिया है। देखते टारगेट मिलता है कि नहीं। देखो दोस्तों हमको हमारा टारगेट मिल चुका है, अगर कोई निकलना चाहते हो निकल सकते हो, क्योंकि दोस्तों देखो पिछला ट्रेड में ऑलरेडी हम लोगों को एक स्टॉप लॉस मिल चुका है। तो देखो यहाँ पे 15.20 मिल चुका है, ठीक है। तो आप लोग सतर्क रहना। देखो इंडेक्स में रिटेलर को फंसा, ट्रेड लाइन को बेस करके बाइंग है, फिर से देखो बैक टू बैक सेलिंग, यहाँ से सपोर्ट जोन तक आ सकता है ट्रेड लाइन ब्रेक करके, ठीक है। और एक सपोर्ट जोन है देखो यहाँ पे। देखो दोस्तों थोड़ा माउस का इशू है। तो देखो ये सपोर्ट जोन को ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। तो देखो आप लोग सतर्क रहना। आपको स्टॉप लॉस देखो यहाँ पे हम लोगों ने और दो तीन ट्रेड लिए। देखो फर्स्ट ट्रेड में 5.50 के अगेंस्ट पे 11.30, और सेकंड ट्रेड में 45.50 मिल चुका, हमारा रिक्स था 5.35। और यहाँ पे देखो 15 रुपीज़ के लिए गए थे एक ट्रेड, लेकिन हम लोग को स्टॉप लॉस मिल चुका है, 11 रुपीज़ हाई लगाया था। और इस ट्रेड में 15.20 रुपीज़ मिल चुका है अभी तक, और हमारा टारगेट रिक्स था 10 रुपीज़, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी स्टॉप लॉस टेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट लेके रखना ही बेहतर रहेगा, लॉस नहीं लेना। देखो इंडेक्स में अभी साइडवेज में शायद मार्केट जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी देखो ऊपर में हम लोगों को ना साइडवेज मार्केट आइडेंटिफाई किया था ना। देखते और टारगेट मिलता है कि नहीं।
देखो दोस्तों क्या स्पाइक लगा चुका है। तो देखो पिछला ट्रेड का जो टारगेट था हाई वहाँ तक अभी मार्केट आ चुका है। तो अभी अगर कोई निकलना चाहते हो निकल सकते हो, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मार्केट कभी भी रिवर्स ले सकता है। देखो 21.80 मिल चुका है, ठीक है, थोड़ा और भी मिल सकता है, आप लोग सतर्क रहना दोस्तों। देख रहे हो दोस्तों स्पाइक लगा के वही पोजीशन पे आ चुका है। तो कितना हाई लगा चुका था 27.60, ठीक है, हमारा रिस्क था 10 रुपीज़। तो अगर कोई निकलना चाहते हो निकल सकते हो दोस्तों, क्योंकि मार्केट कभी भी रिवर्स ले सकता है, ठीक है। तो देखो दोस्तों ये सपोर्ट जोन तक भी मार्केट आ सकता है प्रीमियम चार्ट पे, ठीक है। ऑलरेडी देखो इंडेक्स में देखो यहाँ से सपोर्ट बना के मार्केट एक छोटा सा पुल बैक दे सकता है। तो उसके हिसाब से आप लोग ट्रेड को मैनेज करके चलना। अगर कोई निकलना चाहते हो आप यही से निकल जाओ, मैं तो यही पे प्रॉफिट बुक कर लूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और किस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी, सेटअप, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेस करके आज हमने बैक टू बैक चारों स्कैल्पिंग ट्रेड लिए है 22,400 पुट का प्रीमियम चार्ट के ऊपर, जहां पे एक ट्रेड में हम लोगों को स्टॉप लॉस लेना पड़ा है और दो ट्रेड हम लोगों को थोड़ा सा बड़ा टारगेट दे चुका है। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के दौरान हम लोगों ने ये बड़ा टारगेट अचीव किया है। तो किस ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट ट्रेडिंग के ऊपर बेस करके ये मल्टीपल स्कैल्पिंग ट्रेड हम लोगों ने ढूंढे हैं, सक्सेसफुली अचीव किए, जहाँ पे एक स्टॉप लॉस मिल चुका है स्कैल्पिंग ट्रेड में। तो इस तरह का ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियो अगर आप लोग देखना या फिर सीखना पसंद करते हो तो सब्सक्राइब करो द ट्रेडिंग टिप्स चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो, ताकि इन फ्यूचर में मैं जब भी कोई ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद।